हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से अपने प्रैक्टिस सेशन को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे खासे अंक लाने के लिए यह प्रैक्टिस सेशन जो है आपको काफी योगदान देगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का यदि प्रथम उपाध्यक्ष रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार या जो है राजन खत्री, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। और बात करते हैं कि ये आयोग कब हुआ था। 1 जनवरी 2015 को इस आयोग का गठन हुआ, जब योजना आयोग को इसके अंतर्गत योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। योजना आयोग को कब भंग किया गया? 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया। उसके स्थान पर कौन सा आयोग शुरू किया गया? नीति आयोग इसके स्थान पर शुरू किया गया। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ढिंग एक्सप्रेस किसका नाम है या क्या है? तो ढिंग एक्सप्रेस जो है ये किससे संबंधित है? हिमा दास का मुंह बोला नाम है। ढिंग एक कोलकाता के बीच ट्रेन है या लोकप्रिय पत्रिका है। ढिंग कोलकाता एक विमान है। तो ये हिमा दास जो है इनका मुंह बोला नाम है। इन्हें ढिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। ये एक धावक है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सीवी रमन है, सुभाष चंद्र बोस है, स्टीफन हॉकिंस है या नार्गिकर महोदय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंस। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1995, 96, 94 और 97। तो इसका सही आंसर 1996 हो जाएगा। 1996 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आयोडीन, ये जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, घेंघा, कर्क रोग या पोलियो? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आयोडीन से घेंघा या इसे ग्वाइटर बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? ग्वाइटर। घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? याद रखिएगा, अंतरिक्ष यदि पूछता तो ये बेंगलुरु में है सुरक्षा अकादमी। और यदि यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा अकादमी पूछ रहा है तो ये माउंट आबू आरजे राजस्थान में है। ठीक है। यहीं पे आंतरिक जो है सुरक्षा हमारा क्या है? अकादमी स्थित है। अब आते हैं, सूची को मैच कराना है। सूची फर्स्ट मतलब उत्पाद और उसका स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। तो अफीम जो है अधपके फल से। तो यहाँ पर फल हो जाएगा, मतलब क का तीसरा देखिए एक ही में आ रहा है, हालांकि यही से आंसर तो आपका क्लियर हो गया। फिर हींग, हींग जड़ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा हो गया। रबर, रबर जो है तना से प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए चौथा हो गया। कुनैन जो है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, यहाँ पे पहला हो जाएगा। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। द कारगिल, द कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है चेतन भगत हैं, दुर्जय दत्त हैं, मोहिंदर पुरी हैं या अनीता नैयर हैं। तो मोहिंदर पुरी हो जाएंगे, कैप्टन मोहिंदर पुरी। यही द कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाबाद किस नदी पे है? उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाबाद है वो किस नदी पे है? चंबल पे है, घाघरा पे है, शारदा पे है या बेतवा पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बेतवा नदी पे है। इसका मतलब है कि बेतवा नदी पे कौन सा है? परीक्षाबाद। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी बात है, इससे भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश आयोग ने बनाया है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था और इसे कब से जो है उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश दिया गया था इसको 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश दिया गया। ठीक है। तो ये 1947, 48, 50, 51 दे रहा है, तो 1950 हो जाएगा। 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर निम्नलिखित में से किस कला शिल्प के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जो सहारनपुर है ये आपका चूड़ियों के लिए, तो ये फिरोजाबाद हो जाएगा।
फिरोजाबाद, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। कालीन भदोही, भदोही मिर्जापुर जो है कालीन हो जाएगा। लकड़ी की इत्र जो है कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज इत्र के लिए हो जाएगा। तो लकड़ी की जो नक्काशी है ये आपका गवाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा वृंदावन मंदिर जो है मथुरा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, जेके मंदिर जो है ये कानपुर में, ये कानपुर में है। यही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेके मंदिर। ठीक है, और देवी पाटन तुलसीपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है, करनाल, यहीं पे राष्ट्रीय जो है डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, करनाल हरियाणा में है। और डायनमो जो बदलता है, डायनमो क्या करता है? तो डायनमो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में जो भी चीजें करती है, तो डायनमो नहीं होता, ये तो मोटर हो जाता है, डायनमो का ठीक उल्टा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, तो ये कौन होता है? बैटरी, बैटरी या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो फिर इन्वर्टर के जरिए उसको बदल दीजिए। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये भी देखिए बैटरी का काम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही डायनमो होता है। ये जो डायनमो होता है ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो कि डायनमो का काम है। ठीक है, तो डायनमो का काम क्लियर हो गया कि वो क्या करता है। अब देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मनुष्य के सामान्य स्वास्थ्य आंखों के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, जो हमें दिखाई देती है स्पष्ट न्यूनतम दूरी मनुष्य की आंखों के लिए। तो ये हो जाता है आपका 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 और 10। तो न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 होती है। और यदि वहीं पर अधिकतम पूछ दिया, अधिकतम, अधिकतम जो है ये क्या हो जाता है? अधिकतम अनंत होता है, अधिकतम अनंत होता है। चलिए और देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो गलत है, जाकार्ता इंडोनेशिया हो जाएगा। इगारका चीन, चीन इगारका नहीं है भाई, चीन क्या है? बीजिंग है। ये सब राजधानी की बात कर रहा है। और रॉटरडम नीदरलैंड है, ये मॉन्टेडियो जो है उरुग्वे है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कांडला। जो कांडला है वो किस लिए जाना जाता है? तो कांडला क्या है? ये हीरा काटने का पॉलिशिंग के लिए है, या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, या आपका जलपोत भंजन उद्योग है, या परंपरागत कला के लिए शिल्प उद्योग है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। मतलब कांडला जो बंदरगाह है ये निःशुल्क बंदरगाह है, यहाँ पे आयात निर्यात निःशुल्क होता है। इस वजह से यहाँ पर निर्यात क्षेत्र जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कांडला। फिर आगे बढ़ते हैं, हॉली पद्धति संबंधित है, ये किससे संबंधित है हॉली पद्धति? तो हॉली पद्धति जो है छुआछूत से है, बधुआ मजदूरी से है, अशिक्षा से है, या किसान से है? तो ये हो जाएगा बधुआ मजदूर से हॉली पद्धति आता है। ठीक है, हॉली पद्धति किससे संबंधित है? ये बधुआ मजदूर से है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर देखा जाए कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यही आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये कार्बन के लिए नहीं हुआ था, ये हुआ था ओजोन के लिए। जैसे ये हुआ था ओजोन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये सही एजेंडा 21 1992 में लिया गया। उसी के ठीक 5+97 में आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये सब पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। अब प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन तो 1979 में हुआ ही था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वही आपका ओजोन के लिए हो जाएगा। 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो 19 नवंबर है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जो है निर्धनता दिवस, या विश्व जो है स्वच्छ जल दिवस, विश्व हरित दिवस, या विश्व शौचालय दिवस? तो ये हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। अब आते हैं यहाँ पर देखिएगा सुमेलित मैच कराना है।
एक कार्यक्रम है, वर्ष है, तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में आया था। तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान 2001 मतलब पहले का तीसरा देखिए, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये है, यहाँ पर एक आ गया। तो ऐसे तो आंसर यहीं से सही हो गया। फिर देखिएगा साक्षर भारत, तो ये साक्षर भारत 2009, ये भी आपका देखिए चौथा हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा 87 में, जो वृद्ध लोगों को राष्ट्रीय मतलब सभी लोगों को पढ़ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 हो जाएगा। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन है। इनमें से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे आपका P.A. संगमा बने थे। ठीक है, जीवी मावलंकर किससे संबंधित है? जैसे यदि पूछेगा कि जीवी मावलंकर क्या है, ये आपका वित्त आयोग में पहले व्यक्ति हो जाएंगे जीवी मावलंकर। अब देखिएगा, एक परितंत्र में मानव के सभी जंतु होते हैं, मतलब कोई भी परितंत्र में मानव हो या कोई भी जीव हो, वो कैसा होता है? सर्वाहारी होता है, मांसाहारी होता है, लेकिन घटक होता है उपभोक्ता। तो घटक तो होता है सभी जीव, उसके बाद तो फिर कुछ जीव भोक्ता होते हैं, लेकिन घटक सबको तो खत्म तो होना है। उसमें स्पर्धा प्रभाव डालती है, जो स्पर्धा होती है वो प्रभाव डालती है परिवार पर, आबादी पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर स्पर्धा प्रभाव डालती है। अब आते हैं, कितने किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं? तो जब भी मेगा एमबी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 1024 को जो है मेगाबाइट कहेंगे। लाइनक्स है, जो लाइनक्स है ये क्या है? यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि लाइनक्स क्या है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सीपीयू डिवाइस का एक प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। अब देखिएगा, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन जो है उसका यदि देखा जाए तो ये वहीं अकबर के समय में रहने वाला एक संगीतकार है तानसेन। ये ग्वालियर में जन्मा था और यही पे इसका मकबरा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता किसने किया था? शौकत अली, महात्मा गांधी, मोहम्मद अबुल कलाम, तो और या तो उपयुक्त तीनों में कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों में कोई नहीं, क्योंकि इनका जो अध्यक्षता किए थे 1916 में एम मजूमदार ने किया था। मजूमदार ने किया था, और जो मजूमदार थे यही जो है गरम दल और नरम दल को एक किए थे। देखिए, जैसे गरम दल था और नरम दल था, उसे एक करने वाले यही थे। ठीक है, चलिए, और वो भी इसी अधिवेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कोई एक गलत होगा। अब आते हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट जो CHS है, आर्य समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधीन सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। और धर्म सभा, मानव धर्म सभा, ये गलत है। 1830 में राधा कांत द्वारा जो है ये सती प्रथा का समर्थन किया था, जो धर्म सभा था। जैन धर्म में संलेखना का क्या तात्पर्य है? तो संलेखना विधि से गृह त्याग होती थी, कि शरीर का प्राण त्यागना होता था उपवास करके, अहिंसा था, वर्ण व्यवस्था था। यहाँ पर शरीर का प्राण त्यागना होता था, शरीर का प्राण त्यागना जैन धर्म में। बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो बम्बई के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? चार्ल्स आयर थे, फ्रांसीसी डे थे, गैरोल्ड अंगियार थे। तो इसका सही आंसर गैरोल्ड अंगियार। ठीक है, ये बम्बई के संस्थापक हैं। फिर इसके बाद, साम्राज्यवादी लेखकों ने किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा था? मतलब वो जब भारत पर आक्रमण किया तो इतना अत्याचार किया था कि उसे सीधा साधा दैत्य कहा गया। तो वो कौन था? नादिर शाह था। काफी लोगों की खून बहाया था, बहुत हत्याएं की थी। अब आते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
के लेखक हैं। तो ये देखिएगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं, तात्या टोपे हैं, जवाहरलाल नेहरू, बिस्मिल अजीमाबादी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल जो है अजीमाबादी। अब आते हैं निम्नलिखित में से, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था? इसका मतलब जो 1601 से और 1608 के बीच आया, तो रेड ड्रैगन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन नामक जहाज जो है भारत आया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना जो है हुई थी, कब हुई थी? 1889, 32 में, 48 में, 1767 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री था 1857 के विद्रोह में, वो कौन सा व्यक्ति था जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था? वो थे जॉन रसेल, रॉबर्ट पील, रॉबर्ट पामस्टर्न, विलियम पिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड पामस्टर्न थे। अब आते हैं, मालधारी एक देहाती समुदाय से संबंधित है, किस राज्य के निवासी है? ये मूलतः किस राज्य के निवासी हैं जो मालधारी है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश थे, कर्नाटक थे, बंगाल थे या गुजरात थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात थे। ये आदिमवासी है, आदिम समाज के लोग हैं, आदिमवासी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे सेशन में। हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं जो कि नियर काली मंदिर, पांडेपुर, वाराणसी में है। आप यदि ऑफलाइन क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आप करके अच्छे रैंक पाने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे मिलते हैं आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यहाँ तक कि पढ़ाने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाली केवल एकमात्र संस्थान पूरे वाराणसी में है, वो है एग्जाम फास्ट। तो एग्जाम फास्ट ऑफलाइन सेंटर में भी आकर जुड़ करके आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।